एसएनबी कैपिटल ऐप में हम आ गए हैं। यहाँ लिखा हुआ है तदावल ऑल शेयर्स, ठीक है। ये लिखा हुआ है क्लोज, इसका मतलब है मार्केट क्लोज है। इस तरफ इंडेक्स यानी इंडेक्स की वैल्यू इतनी है और परसेंटेज में चेंज इतना हुआ है, ठीक है। ये -4.61 का मतलब है कि आपका सऊदी रियाल में इतनी चेंजिंग आई है, जबकि -0.04% का मतलब है परसेंटेज में इतनी चेंजिंग आई है। किस में? तदावल ऑल शेयर्स में, ठीक है। ये है नोमो पैरेलल मार्केट, ठीक है। ये सऊदी अरेबिया में दो मार्केट्स चलती हैं, नोमो है एक, पैरेलल में चलती है, एक है तदावल ऑल शेयर्स, ठीक है। तो हम बात करेंगे तदावल ऑल शेयर्स में। यहाँ आ गई हमारी मार्केट समरी, ट्रेडेड वैल्यू, ठीक है, वॉल्यूम, ट्रेड्स, ये आ गया अनचेंज्ड, डाउन है, ठीक है, और अप है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे किस तरह हम बाय और सेल करेंगे और ऐप का फुल ट्यूटोरियल जो है वो करेंगे। बिगनर जो लोग हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। लास्ट अपडेट 20 जनवरी 2026 3:19 पर PM, ठीक है। क्विक फीचर, ट्रेड है, कैश ट्रांसफ़र है, ठीक है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो कैश को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए डायरेक्ट हम ट्रेड वाले सेक्शन में चले गए हैं। यहाँ से हम बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। कैश ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ से आप अपना कैश जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट में, और अपने अकाउंट से ब्रोकर अकाउंट में पैसा जो है यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट ट्रांसफ़र टाइप, ठीक है, बिटवीन पोर्टफोलियो, फ्रॉम पोर्टफोलियो टू करंट अकाउंट, फ्रॉम करंट अकाउंट टू पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ सिक्योरिटीज़, तो सिक्योरिटीज़ में भी ऐसे है बिटवीन, ठीक है, पोर्टफोलियो, फ्रॉम पोर्टफोलियो, ये देखें लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम पोर्टफोलियो, ठीक है। तो इस तरह आप सिक्योरिटी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कैश भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नीचे हम चलते हैं, ये लिखा हुआ है लोकल शेयर्स, कंपनीज, सेक्टर्स, न्यूज़। कंपनीज पे क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे पास जितनी भी कंपनीज हैं वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है। ये उनका सिंबल लिखा हुआ है, ये कंपनी नेम है, ठीक है। कंपनी का नाम यहाँ पे है और ये उनका सिंबल है, ठीक है। सऊदी अरेबिया में जो नंबरिंग है वो चलती है किसी भी शेयर के लिए, ठीक है। पाकिस्तान में सिंबल वैल्यू चलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंग्रो फर्टिलाइज़र है तो उसका EF एफर्ट होगा उसका सिंबल। यहाँ पे नंबरिंग चलती है, ठीक है। यहाँ से बाय और सेल हम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कंपनीज का ओवरव्यू होगा। यहाँ हम देखते हैं सेक्टर्स, यानी सेक्टर वाइज जितनी भी सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तासी है, ठीक है। ये देखें, इसको हम क्लिक करेंगे तो सेक्टर वाइज हमारे पास जितनी भी कंपनियाँ होंगी वो आ जाएंगी, ठीक है। ये देखें, इसको हम बैक में चलते हैं तो यहाँ से इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें ये हमारे पास आ गया जी एनर्जी इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं। मटेरियल इंडेक्स है इनके पास, कैपिटल गुड्स इंडेक्स है, ठीक है, कमर्शियल एंड प्रोफेशनल इंडेक्स है, ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स है, ठीक है, ऑटोमोबाइल एंड कंपोनेंट इंडेक्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड अपील इंडेक्स, कंज्यूमर सर्विस इंडेक्स है, मीडिया इंडेक्स है, ठीक है। मीडिया को क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास 3 कंपनियां आती हैं इनके पास। तो इस तरह इधर भी इंडेक्स बने हुए हैं। रिटेलिंग इंडेक्स है, ठीक है, फूड एंड स्टेपल्स रिटेलिंग इंडेक्स है, फूड एंड बेवरेज इंडेक्स है, हाउस होल्ड पर्सनल, ठीक है। तो इस तरह ये देखें इनके पास इंडेक्स बने हुए हैं बहुत सारे। इंश्योरेंस इंडेक्स है, रियल एस्टेट है, ठीक है। ये देखें यूटिलिटीज़ है, टेलीकम्युनिकेशन है, इसी तरह टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, इक्विपमेंट। इसको क्लिक करेंगे तो जो भी कंपनी होगी इसमें वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मटेरियल इंडेक्स को क्लिक करते हैं तो ये देखें इनके पास ये कंपनियाँ जो हैं वो आ गई हैं। तो इस तरह आप यहाँ से सेक्टर वाइज भी कंपनियाँ का जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम क्लिक करेंगे यहाँ न्यूज़ वाले सेक्शन पे कि न्यूज़ वाले सेक्शन में हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये देखें न्यूज़ वाले सेक्शन में हमें ऑल में ये देखें
20 जनवरी 2026 को ये हमें न्यूज़ मिली है, ठीक है। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो ये मिलेगा लेटेस्ट न्यूज़। यहाँ माई वॉच लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। माई वॉच लिस्ट का क्या मतलब है कि आपने जो वॉच लिस्ट में कंपनियां बनाई होंगी, सिर्फ उनके मतलब जो भी अनाउंसमेंट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अलराजी बैंक अनाउंसमेंट द बोर्ड, ठीक है, रिकमेंडेशन टू इंक्रीज द कैपिटल, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। माई सिक्योरिटीज़, ये देखें माई सिक्योरिटीज़ में भी ये देखें जो भी कंपनीज आपने खुद वॉच लिस्ट में डाली होंगी वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आ जाएंगी। यहाँ से ऑल आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ से लेटेस्ट और यहाँ से आपके स्पेसिफिक न्यूज़ जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन क्लियर हो गया हमारा होम पेज वाला, ठीक है। यहाँ पे सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी कंपनी आप सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2222, तो ये आ गया सऊदी अरामको, ठीक है। इस तरह आप यहाँ से सर्च बार में जाके ये देखें ऑल स्टॉक्स है, टॉप गेनर्स है, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। ये देखिए जो भी उस दिन टॉप गेनर हुए होंगे उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सऊदी केबल है तो ये इसका कोड है 2110 सऊदी केबल, ठीक है। 161.40 ये इसकी प्राइस है, ठीक है, क्लोजिंग। और 14.30 रुपये ये बढ़ा है सऊदी रियाल, 14.30 सऊदी रियाल जो बढ़ा है। और 9.72% इसमें इंक्रीमेंट आया है, ठीक है। इसी तरह ये AMA के शेयर है, इनका 1322 इसका कोड है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। और इतने रियाल ये इसकी प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है और ये इतने परसेंटेज में इंक्रीमेंट हुआ है 9.25%, ठीक है। इसी तरह टॉप लूज़र है तो टॉप लूज़र में आप देख सकते हैं जब आप क्लिक करेंगे तो जो उस दिन सबसे ज़्यादा जिनकी प्राइस टूटी है परसेंटेज में, ठीक है, वो यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएगी। ये देखो तदावल ग्रुप है, हर्फी फूड्स हैं, ठीक है। इसी तरह BAAN है, तकवीन है, अल अरेबिया है, ठीक है, -3.30% है, -4.20 रियाल में कमी हुई है और ये उसकी क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। तो इस तरह हम ये देख सकते हैं। ये वाला सेक्शन भी क्लियर हो गया हमारा, होम पेज वाला जितना भी सेक्शन था ये क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं वॉच लिस्ट में, ठीक है। तो वॉच लिस्ट में हम आएंगे तो यहाँ हमारे पास होगा ऑप्शन, ये देखें यहाँ लिखा हुआ क्लोज इंडेक्स और ये उसमें चेंजिंग है, कितने परसेंटेज में आई है, कितने रियाल में आई है और ये इंडेक्स की वैल्यू है। यहाँ आ गया जी मार्केट लिस्ट, ऑल स्टॉक्स, यहाँ जितने भी स्टॉक्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ से देखते हैं, स्क्रॉल डाउन आप करते जाए नीचे इसको तो आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी स्टॉक्स होंगे ये सारा आप स्क्रॉल डाउन नीचे करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास अगेन टॉप गेनर्स, जितने भी गेनर हुए होंगे उस दिन के वो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएंगे टॉप लूज़र, तो जितने भी लूज़र हुए होंगे उस दिन में वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम, इसको हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक होंगे बाय वॉल्यूम उस दिन को, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए सिंबल है 4140, ये कंपनी का नाम है SIECO, ठीक है। और ये उसकी सेल प्राइस बाय प्राइस, तो इसको जब हम लेफ़्ट साइड पे स्क्रॉल लेफ़्ट करेंगे तो ये देखें मिनिमम प्राइस आ गई, मैक्सिमम प्राइस आ गई, क्वांटिटी आ गई, ठीक है, वॉल्यूम आ गया, नंबर ऑफ ट्रेड्स आ गए, ठीक है। ये देखें नंबर ऑफ ट्रेड्स, ये आ गया, वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह ये आ गया लास्ट प्राइस, ठीक है, लास्ट। और ये आ गया हमारे पास चेंज के परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है। ये आ गया ये डे प्राइस रेंज, यानी एक दिन में इसकी प्राइस जो है वो फ्लक्चुएशन की है तो कितनी की है, 2.58, ठीक है, मिनिमम गई है, 2.7 मैक्सिमम गई है। इसी तरह 52 वीक की जो प्राइस है उसकी वो क्या है, तो 52 वीक में जो डाउन गया है 1.77 है और जो अप गया है वो 2.98 है,
ठीक है, सऊदी रियाल में। और ये है इसकी प्रीवियस क्लोज यानी 2.59, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ से मोस्ट एक्टिव स्टॉक जो है वो देख सकते हैं। थ्री डॉट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू, ठीक है। तो इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें, अब वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास शेयर चेंज हो गए हैं। पहले और था, अभी ये देखें वैल्यू के हिसाब से 1120 कंपनी का क्या नाम है, अल रजी। सेल पे आर्डर जो लगे हुए हैं, बाय पे लगे हुए हैं। स्क्रॉल डाउन लेफ्ट करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम प्राइस आ गई 102.50, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस 103.40, यानी कि उस दिन जो मोस्ट वैल्यू के हिसाब से शेयर था वो ये था। और इसमें मिनिमम प्राइस गई थी 102.50 रियाल और 103.40 रियाल, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी में क्या था, ये देखें क्वांटिटी में ये 60,768, ठीक है। आस्क यानी ये बेचने वाला था, बिड इसकी कोई नहीं लगी थी, ठीक है। वॉल्यूम इसमें जो इतना लगा था वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ ट्रेड्स यानी इतनी ट्रेड हुई है 6,430। आगे हम चलते हैं, ये देखें जी। अच्छा, वैल्यू वैल्यू इसकी कितनी है, ये देखें आप उसको ज़रा तकसीम कर लेंगे तो आपको वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है। ये लास्ट है, लास्ट उसकी क्लोजिंग कितनी थी, 103। और आगे हम चलते हैं चेंज। तो चेंज में ये देखते हैं कि इसमें परसेंटेज में ये नेगेटिव में गया है -0.29%, जबकि सऊदी रियाल में -0.30 रियाल जो है उसमें कमी हुई है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डे प्राइस रेंज। तो डे में ये एक दिन में 102.50 इसका लो लगा है, जबकि 103.4 इसका हाई लगा है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 52 वीक प्राइस रेंज। तो 52 वीक प्राइस रेंज के हिसाब से यानी 52 हफ्तों में इसका जो हाई लगा है वो 113 रियाल पर लगा है और जो लो लगा है वो 87.8 सऊदी रियाल का लगा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आगे प्रीवियस क्लोज 103.30 सऊदी रियाल, ठीक है जी। तो आई होप यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी हो। आगे आगे हम बात करते हैं मोस्ट एक्टिव बाय ट्रेड्स। तो इसको आप क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे पास जो वॉच लिस्ट है, ये देखें 2222 सऊदी अरामको आ गई जी, ठीक है। उसी तरह सेम आपने पैटर्न करना है। यहाँ पे सेल है, यहाँ पे बाय है, और यहाँ हम इसको करते हैं लेफ़्ट। तो यहाँ पे मिनिमम प्राइस आ गई इसकी, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस आ गई उस दिन के हिसाब से। और आगे हम चलते हैं तो ये देखें हमारे पास आ गई क्वांटिटी उसकी, ये वॉल्यूम आ गया जितना उसमें लगा था उस कंपनी में। नंबर ऑफ ट्रेड्स आ गए यहाँ पे, ये आ गया वैल्यू, ठीक है। और ये आ गया जी लास्ट जो उसकी ट्रेडिंग थी प्राइस, तो वो आ गई 25 सऊदी रियाल, और चेंज उसमें इतना था 0.11 सऊदी रियाल था प्लस में, और 0.44% था परसेंटेज में, ठीक है। तो डे प्राइस रेंज जो थी वो उसकी एक दिन में 25 रियाल जो मैक्सिमम लगा है और 24.8 इसका लोअर लगा है, ठीक है। 52 के हिसाब से 52 वीक में जो 52 हफ्तों में इसकी प्राइस में चेंजिंग आई है वो है जी, मिनिमम लगा 23.04 और मैक्सिमम गया है जी 28.26 सऊदी रियाल, ठीक है। तो ये आ गया इसका प्रीवियस क्लोजिंग, ठीक है। प्रीवियस क्लोजिंग, ये आ गया हमारा वॉच लिस्ट। तो वॉच लिस्ट में हमने क्या देखा जी, ऑल स्टॉक्स, ठीक है, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, और यहाँ से हमने देखा जी मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम, बाय वैल्यू, बाय ट्रेड्स, ठीक है जी। अभी हम बात करेंगे वॉच लिस्ट की। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे वॉच लिस्ट पे।